कराची में बारिश का सिलसिला आज रात तक जारी रहने की पेशगोई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की और तेज़ बारिश। कोरंगी, लांढी, शाह फैसल, नॉर्थ कराची और सुरजानी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। अंदरून और बैरून मुल्क कई परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। टोरंटो, मदीना, मस्कत और रियाद की परवाज़ें मनसूख। मेयर कराची का ज़िला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा बारिश के पानी की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी करने वाले पानी क्लियर होने की भी तस्वीर देख लें। हैदराबाद में भी बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद और टंडोजाम में अहम शाहराहें नहर का मंजर पेश करने लगी। लाड़काना में मूसलाधार बारिशें। दादू कैनाल में 10 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। इस्लामाबाद और कश्मीर में आंधी के साथ तेज़ बारिश। लाहौर, पिंडी और पाकपतन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। बलूचिस्तान के नसीराबाद डिवीजन में मूसलाधार बारिश। बोलान में आरजी पुल बह जाने के सबब रास्ता ताहाल बंद। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला आज से शुरू होने की पेशगोई। पेशावर, चारसद्दा, नौशेरा, मर्दान और DI खान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। स्वात, कोहिस्तान, चित्राल, शांगला और एबटाबाद में सैलाब का खदशा। घरेलू मुलाजमा पर सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। मुकदमा इस्लामाबाद के थाना हुमक में दर्ज किया गया। मुकदमा कमसिन के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। कहा गया कि 14 साल रिजवाना 10,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर 6 माह से सिविल जज आसिम हफीज के घर मुलाजमा थी। बच्ची से मुलाकात के लिए आने पर मालूम हुआ कि वह हब्से बेजा में बदतरीन तशद्दुद का शिकार है। सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद से बच्ची का दांत, नाक, बाजू और पसलियां टूटे हुए हैं। सिविल जज की अहलिया सोमिया ने बच्ची को डंडों और चमचों से तशद्दुद का निशाना बनाया। सलाखों से कमर पर गहरे जख्म किए। सिविल जज की अहलिया मुबैना तौर पर गला दबाती रही, जिसके वाज़ेह निशान मौजूद हैं। तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजमा रिजवाना का कहना है कि इससे काम नहीं होता था। मेरे बाजू में दर्द होता था। बाजी 6 माह से मार रही थी। जनरल हॉस्पिटल के डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर जाफर शाह का कहना है कि बरवक्त इलाज ना होने के बायस जख्म खराब हुए। सिविल जज का दावा है कि गुजरांवाला के डॉक्टर से 15 दिन पहले एडवाइस ली कि बच्ची ने मट्टी खाई है और रिएक्शन हो गया है। अहलिया ड्राइवर के साथ बच्ची को उसकी वालदा के हवाले करने गई तो माँ ने बच्ची को मारना शुरू कर दिया। अहलिया कहती थी कि जेवर नहीं मिल रहा, लेकिन बच्ची पर जेवर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोन पर बातचीत। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तामीरी और जमहूरी शराकतदारी के ख्वाहां हैं। पाकिस्तानी मईशत की बहाली और अफगानिस्तान समेत इलाकाई खदशात पर मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ात पर बात हुई। पाकिस्तान को मौजूद बहरान से निकाल कर दम लेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल उठाकर बाहर फेंकना है। खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि ग्रीन इनिशिएटिव का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। पाकिस्तानी गैरतमंद और बासलाहियत हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में ज़रई इनकलाब आकर रहेगा। आर्मी चीफ ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये शेर भी पढ़ा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की मुखालफत कर दी। कहा सियासी क़यादत के करीब तरीन किसी शख्सियत को निगरान वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहिए। इलेक्शन को गैर जानिबदाराना बनाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा एक शख्स आइंदा 3-4 हफ्ते में हर हरबा इस्तेमाल करेगा कि इलेक्शन पर सवाल उठाया जा सके, उसे कोई मौका नहीं देना चाहिए। मुसद्दिक मलिक इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने के तरफदार। कहा इसहाक डार को कोई भी जिम्मेदारी दी जाए वो उसके अहल हैं। मरियम औरंगज़ेब बोली निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर और इसका ऐलान आईन पाकिस्तान में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म इस हवाले से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से रहनुमाई और हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे।
निगरान वज़ीर आज़म के लिए डार के नाम पर पीपल्स पार्टी का इख्तिलाफ। शहरी रहमान ने कहा कि निगरान हुकूमत के लिए गैर जानिबदारी एक लाजमी ज़रूरत है। बोली, निगरान वज़ीर आज़म बनाने पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं हुई है, हमसे कोई नाम शेयर नहीं किया गया। इत्तेहादी JUI के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा कि इसाक डार का फैसला नून लीग का हो सकता है, लेकिन PDM के प्लेटफॉर्म पर यह फैसला नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने कहा कि नून लीग गैर जानिबदार शख्स के बजाय अपने वज़ीर ख़जाना को निगरान वज़ीर आज़म बनाना जा रही है। जमहूरियत के साथ ऐसा मजाक खत्म होना चाहिए। अगले माह इंटरिम गवर्नमेंट मार्ज वजूद में आएगी और जितना अरसा जो आइनी है उस दौरान वो इस और दूसरे जो हमारी इकॉनमी को टर्न अराउंड करने के लिए जो भी इकदाम हैं वो मुझे पूरी उम्मीद वो करेगी। इसके लिए हम इनेबलिंग लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं ताकि इंटरिम गवर्नमेंट के ज़माने में वक्त का ज़िया ना हो और टीम एफर्ट्स के ज़रिए हम उसको फिल फॉर इन मामलात को हल करने के लिए पूरी कोशिश करें। निगरान हुकूमत को अहम फैसलों का इख्तियार देने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इशारा दे दिया। कहा, अगले माह निगरान हुकूमत आएगी। निगरान हुकूमत को मईशत की बहाली के लिए जो इक़दाम करने हैं उसके लिए काबिल अमल कानून साजी कर रहे हैं ताकि फैसला साजी वक्त पर हो। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम का इंदिया दिया था और कहा था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम ज़ेर गौर है ताकि निगरान वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत के दौरान मईशत से जुड़े अहम फैसले कर सकें। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके आज सुबह 10 बजे पेश किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। वारंट तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि IG इस्लामाबाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन में पेश करें। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेश नहीं हुए थे। अदम पेशी पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वारंट जारी किए। वकील ने चेयरमैन PTI के नाकाबिल जमानत वारंट बनीगाला में वसूल कर लिए। वारंट निकलने के बाद चेयरमैन PTI का भी आज इलेक्शन कमीशन में पेश होने का फैसला इनके वकील शेर अफजल मरवत ने तस्दीक कर दी। तहरीक इंसाफ के मफरूर रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, आजम स्वाति और हम्माद अजहर भी शामिल। चेयरमैन PTI की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान और भांजे हसन नियाजी को भी इश्तिहारी करार दिया जाएगा। फ़ारूक हबीब, मियां असलम इकबाल और अंदनीब अब्बास भी शामिल। ये तमाम लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने की बुनियाद पर कानून को मतलूब हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया है कि साइफर एक हकीकत थी और हकीकत है। जिन जिम्मेदार लोगों का ताल्लुक मेरी जमात से नहीं, उन्होंने कहा यह सियासी ड्रामा है। साइफर मामूली नौइयत का नहीं था। साइफर की हैसियत और नौइयत पर कौमी सलामती के 2 इजलास बुलाए गए। एक साबिक वज़ीर आज़म और दूसरा मौजूदा वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। दोनों इजलासों में साइफर को तस्लीम किया गया है। शाह महमूद कुरैशी साइफर तहकीकात में FIA के सामने पेश। असद उमर भी कमेटी के सामने पेश हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि उन्होंने तमाम सवालात के जवाबात दे दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज डेरा इस्माइल खान का दौरा करेंगे। तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म ने शेखुपुरा के करीब 3 नए सनती इलाकों की तामीर का संग बुनियाद रखा। कहा यह इंतहाई खुश आइन अमर है कि पाकिस्तान का निजी शोबा आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म का जदीद टेक्नोलॉजी और सनती मसनूआत में वैल्यू एडिशन के इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 5,500 तालिबात की नाजेबा तस्वीर सामने आने की खबरें हैं। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली के कौमी असम्बली से खिताब। आलिया कामरान ने कहा कि इस मामले पर कोई नहीं बोला, रिपोर्ट मंगवा कर तहकीकात की जाए। डेप्यूटी स्पीकर ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर वाक़े की IG और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। यूनिवर्सिटी स्कैंडल पर निगरान वज़ीर आला ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी।
इस्लामाबाद में आसमानी बिजली गिरने से रेस्टोरेंट की छत पर रखे सिलेंडर फट गए। हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। धमाके से मुतादिद इमारतों के शीशे टूटे। बदीन के इलाके राजू खानानी में 8 साल की बच्ची से जिनसी ज्यादती और कत्ल के इल्जाम में 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का DNA किया जाएगा। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। वाक़े का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। SHO राजू खानानी को मुअत्तल कर दिया गया। बच्ची की लाश गुज़िश्ता रोज़ मुकामी कब्रिस्तान से मिली थी। बच्ची को ज्यादती के बाद तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया था। रहीम यार खान में फायरिंग, एक्साइज एहलकार जाँ बहक। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने कैनाल रोड पर कार के टकराने पर एहलकार को निशाना बनाया। मुल्जिमान की तलाश जारी। पेशावर में दहशत गर्दों की फायरिंग से जाँ बहक पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा। एहलकार सैयार खान को रेगी के इलाके में गोली मारी गई थी। वाक़े में जाँ बहक एहलकारों की तादाद 3 हो गई। पाकिस्तान को चीन में चेरी बरामद करने की इजाज़त मिल गई। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने 12 साल से ज़ेर इल्तवा मामला हल कर दिया। पाकिस्तान के 90 चेरी बागात और एक पीक हाउसेज चेरी बरामद कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म का इजरा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म ने 1 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन फौरी शुरू की जा रही है। सहूलत मुल्क के तमाम सहाफ़ियों के लिए है। सहाफ़ियों के पास प्रेस क्लब की मेंबरशिप होना ज़रूरी नहीं। OIC ने स्वीडन की खुसूसी एलची की हैसियत मुअत्तल कर दी। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा की डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहरमती करने की शदीद मजम्मत। कहा, इस्लामी मुक़द्दसात की बेहरमती मजहबी मनाफरत, अदम बर्दाश्त और तफरीक को हवा देती है। डेनमार्क की हुकूमत इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। ऐसे मुल्क से ताल्लुकात का जायज़ा लें जिसमें मुताल्लिका हुक्काम की रज़ामंदी से बेहरमती हुई। नवासे रसूल इमाम हुसैन की शहादत के गम में अमरीका और बरतानिया भर में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी। पैगम्बर इस्लाम के घराने पर यजीदी फ़ौज के करबला में मुज़ालिम का जिक्र। इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर और अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में मातमी जुलूस बरामद। अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। हज़रत अब्बास के परचम से मंसूब शबी आलम और इमाम हुसैन के ज़ुलजला की शबी बरामद। पुरसोज लोहों पर मातम। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के 781वें उर्स की तकरीबात। मज़ार का बहिश्ती दरवाज़ा ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया और 10 मुहर्रम उल हराम तक जारी रहेगा। इसराइल में मुतनाज़ अदालती इस्लाहात पर मुज़ाहिरे फूट पड़े। तेल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद के मुज़ाहिरे। हुकूमत के गैर माकूल इक़दामात को मुस्तरद करने का इख्तियार ख़त्म। इंतहाई दाएं बाजू की बेंजामिन नेतन्याहू को खुली छूट मिल गई। बिल के हक में हुकूमती इत्तेहाद के 64 अरकान ने वोट दिया। अपोजिशन का बॉयकॉट। व्हाइट हाउस ने मुतनाज़ अदालती इस्लाहात को बदकिस्मती करार दे दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि दुनिया को ज़्यादा मुनसिफाना और जमहूरी नए कसीरुल कुतबी वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है। अफ्रीका, एशिया, मशरिक़ वस्ता और लातीनी अमरीका को इस वर्ल्ड ऑर्डर में काबिल कदर मुकाम मिलेगा और ये खित्ते इस्तेमारी मीरास और इसके हथकंडों से जान छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। आलमी सूरत हाल का तकाजा है कि नया ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सिलसिला हो, मालियाती और इक़्तिसादी निज़ाम हो और बाहमी तौर पर ऐसे तस्फ़ीए मुमकिन बनाए जाएँ जो नामुवाफ़िक़ बैरूनी असरात से महफूज और आज़ाद हों। मज़ीद कहा कि यूक्रेन अजनास डील की अब ज़रूरत नहीं क्योंकि इससे ज़्यादा फ़ायदा यूरोप ने उठाया। इथियोपिया, सूडान, सोमालिया, यमन और अफगानिस्तान को सिर्फ 3% अजनास मिली। शिमाली अफ्रीका में शदीद गर्मी की लहर। अलजायर में आग से 34 अमवात, हलाक अफराद में 10 फौजी भी शामिल हैं। मुतासरा इलाकों से 1500 से ज़्यादा अफराद का इनखला।
साबिक क्रिकेट कैप्टन मिसबाउल हक चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के मुशीर मुकर्रर। मिसबाउल हक बोर्ड के तमाम क्रिकेट उमूर में मुशीर होंगे। ज़का अशरफ का ऐलान, कहा ICC इजलास में मिसबाउल हक PCB की नुमाइंदगी करेंगे। मुस्तकबिल में PCB के क्रिकेट उमूर मिसबाउल हक के साथ मिलकर अंजाम देंगे। नई कौमी सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक मिसबाउल हक से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। कोलंबो टेस्ट के दूसरे रोज टीम पाकिस्तान अपनी इनिंग्स 145 रन 2 खिलाड़ियों से आगे बढ़ाएगा। पहले रोज पाकिस्तान ने श्रीलंका की बैटिंग को आउट क्लास कर दिया। श्रीलंका की टीम 166 रन पर ढेर हो गई। और सऊदी क्लब किलियान एम्बापे के लिए रिकॉर्ड रकम देने को तैयार। अल हिलाल ने PSG को फ्रांसीसी स्टार के लिए 269 मिलियन पाउंड की पेशकश कर दी। डील होने की सूरत में यह दुनिया फुटबॉल का सबसे महंगा ट्रांसफर होगा। पाकिस्तानी करेंसी में यह रकम 95 अरब रुपए बनती है।